वृषभ राशि वाले मित्रों, नमस्कार। इस वीडियो में गुरु का जो मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है 14 मई को, उसका प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा की जा रही है। अगर एक लाइन में मैं कहूं तो बस मजा आ गया है आपको, क्योंकि अगला जो एक साल है ना, ये गुरु का बहुत ही बेस्ट शानदार है। यानी कि अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु कारक ग्रह है तो मान करके चलिए कि माला माल हो जाओगे और बहुत ही शानदार आपको परिणाम मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले जानिए कि ये जो भी प्रेडिक्शन है ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। और अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो उसका तरीका है कि जन्म पत्रिका में 2 नंबर में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी वृषभ राशि है। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरी वृषभ राशि है या नहीं है तो हमें कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दो। हम आपको बताएंगे कि आपकी वृषभ राशि है या नहीं है। तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार है। यह गुरु जो यहाँ आया है आपको धन देने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाला है, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह कराएगा, कुटुंब सुख बढ़ाएगा, चारों तरफ जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभत्व ही शुभत्व है। तो पूरा जो है ना प्रेडिक्शन वो आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि जो जानकारी आपको गोचर की यहाँ पर बताने वाला हूँ कोई दूसरा ज्योतिषी नहीं बताएगा, इतना स्पष्ट शास्त्रों के आधार पर। तो तुरंत चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लो और अपना ये जो प्रेडिक्शन है पूरा सुने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति जो फल देगा मैं बता रहा हूँ अक्षर से वैसा होगा। कईयों को अच्छा भी देगा, कईयों को कमजोर भी देगा। तो वो क्या सिचुएशंस रहेगी उसका भी डिस्कशन अपन यहाँ पर करेंगे। और इस फल को और अधिक अच्छा करने के लिए कि ये जो अपने को बेटर फल मिल रहा है वो मिले ही मिले, इसके लिए हम क्या करें उसकी चर्चा भी अपन यहाँ पर करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले देखें कि आपका बृहस्पति वर्तमान में यहाँ से राशि से ट्रांजिट कर रहा है खुद की, जो इतना अच्छा नहीं मानते। अब ये आपके धन भाव में आ रहा है, जो वराहमिहिर कहते हैं, बृहद संहिता में लिखते हैं कि जो व्यक्ति का धन भाव से गुरु ट्रांजिट करता है उस व्यक्ति को मिलता है धन, अपार पैसा, बढ़िया जीवन साथी की प्राप्ति होती है, वाहन सुख मिलता है और जीवन में जो है शत्रु उसके जो है समाप्त हो जाते हैं। वराहमिहिर बहुत अच्छा फल इसका यहाँ पर बता रहे हैं, उसी को यहाँ पर अपन एक्सप्लेन करते हैं। साथ में अन्य ग्रहों से अपन इसको देखते हैं। तो आप देखेंगे कि गुरु यहाँ पर है तो शनि यहाँ पर है, ये शनि बैठा है आपका 11th हाउस में, और राहु यहाँ पर 18 मई को राहु या और केतु यहाँ पर आ गए हैं। ये आपके कॉम्बिनेशन से, क्योंकि अन्य ग्रह जो है वो तो शॉर्ट टाइम के लिए ही जो है अपनी राशियों में से अगली राशि में ट्रांजिट करते हैं। जैसे सूर्य 1 महीने में, चंद्रमा 2.25 दिन में, मंगल 1.5 महीने में, शुक्र और बुध भी लगभग 20-25 दिन में और मंगल 45 दिन में। तो केवल ये प्लेनेट ही है, जैसे शनि 2.5 साल में, गुरु 13 महीने में, राहु केतु 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप क्या देखेंगे कि शनि तो कर रहा है ट्रांजिट 11th हाउस से, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, और गुरु ट्रांजिट कर रहा है धन भाव से। क्या ग्रेट कॉम्बिनेशन। आप देखिए वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत बिरले लोगों को मिलता है। कभी कभी कोई राशि ऐसी होती है जिसके 11th हाउस से शनि ट्रांजिट करे और धन भाव से गुरु ट्रांजिट करे और दशम भाव से राहु ट्रांजिट करे। राहु अभी आपके वैसे 11th हाउस में बहुत अच्छा है, अब वो 18 मई को आ जाएगा दशम भाव में, वो भी ठीक है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है। तो आप क्या देखेंगे कि ये ग्रेट, एक बहुत ही अच्छा जो है ये कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आपको धन से भरने वाला है। तो खुश हो जाइए, सब कुछ अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा, शत्रु जो है समाप्त हो जाएंगे और जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। अब इसको अपन थोड़ा बारीकी से समझते हैं। एक तो राहु आपके गुरु को देखेगा और गुरु राहु को देखेगा, तो ये दोनों की जो दृष्टि संबंध हो रहा है ये थोड़ा सा दिक्कत देता है, क्योंकि गुरु चांडाल योग को पुष्ट करता है। लेकिन वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए चूंकि राहु यहाँ पर पॉजिटिव है और राहु आपके लिए अच्छा ग्रह है, तो ज्यादा ये दिक्कत वाली बात नहीं। केतु चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन केतु से केतु का जो ट्रांजिट है वो भी सामान्य मानते हैं, इसकी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, उसका हम डिस्कशन करेंगे राहु केतु जो ट्रांजिट फल है उनमें। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अपन गुरु के बारे में समझते हैं। 3 सेक्टर में जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, स्वास्थ्य, करियर, इनमें गुरु आपको कैसा फल देगा। तो देखो हेल्थ के मामले में बेस्ट है, जो भी बीमारी चलेगी उसको समाप्त करेगा। करियर की बात करें, नौकरी पैसा वालों के लिए शानदार है। कहीं दूर ट्रांसफर है, अपने शहर आना चाहते हो आ जाओगे। नौकरी में दिक्कत आ रही है, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगवा देगा। शादी नहीं हो रही है, शादी करवा देगा एक गुरु। व्यापारियों को दिक्कत है, व्यापार घाटे में चल रहा, फायदे में ले आएगा। नुकसान जितने भी उनकी भरपाई कर देगा, यानी कि मंगल ही मंगल करेगा। धन आपका घर जो है धन से भरने वाला है।
तो व्यापारियों के लिए, नौकरी पैसा वालों के लिए बेस्ट है। रिलेशनशिप की बात करें तो विवाह की योग बनाएगा, आपके हस्बैंड या वाइफ के जो रिलेशनशिप है उसमें बेटरमेंट करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि जो है आपके 6th हाउस में पड़ रही, तो शत्रुओं का नाश करेगा। 8वें घर में चल रही इसकी दृष्टि है, तो अमंगल यानी कि जो नेगेटिविटी है उसको ये समाप्त करने वाला है। और आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, कर्म भाव मतलब नौकरी का भाव है, तो उसमें भी ये आपको बेस्ट फल प्रदान कर रहा है। बात करते हैं आगे फाइनेंस की, तो फाइनेंस में तो सबसे अच्छे फल ही है, क्योंकि फाइनेंस के हाउस में आकर तो ये आपको मालामाल करने ही वाला है। बात करें आपके विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि द्वितीय भाव का गुरु वाणी में आता है तो एकाग्रता को बढ़ाता है और जीवन में जो है बहुत ही शानदार और अच्छे फल प्रदान करता है। तो ये फल आपके लिए श्रेष्ठ हैं। अब क्या रेमेडी करें जिससे ये फल और ज्यादा अच्छे हो जाएं? तो आपको मंत्र जप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपका लग्न क्या है। यदि आपका लग्न मेष राशि का लग्न है, यानी कि मंगल की राशियां हैं वृश्चिक या मेष है, या फिर गुरु की राशियां हैं धनु या मीन है, या फिर आपका जो लग्न है वो कर्क या सिंह राशि का है, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत पुखराज पहन लीजिए। पीले रंग का पुखराज पहनिए, 5 रत्ती से 7 रत्ती के बीच का, और मान के चले कि 1 साल में ये जो पुखराज रत्न है आपके जीवन में चमत्कारी चमत्कार कर देगा। क्योंकि यह जो गुरु है कारक ग्रह है, तो उसके कारकत्व को श्रेष्ठ प्रकार से बढ़ाएगा। और यहाँ पर जो आपका ट्रांजिट धन भाव से हो रहा है उसकी जो फल है, उस प्रेडिक्शन को जो दिलाने की गारंटी है ना, वो 100 से डबल कर देगा। यानी कि जैसे ही आप पुखराज रत्न धारण करेंगे, कौन लोग, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न के लोग, अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरा लग्न क्या है, तो आप हमें कॉल करें, कमेंट में भी बता देंगे, कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो ये गुरु आपको कर देगा माला माल, यानी कि आपके लिए बहुत ही शानदार और बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ है, जैसे वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, तुला लग्न है, और मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, मिथुन लग्न है, यानी कि शुक्र का, बुध का या शनि जो राशि जो है, इन 3 ग्रहों की राशियों का लग्न है, तो गुरु आपके लिए अकारक हो गया है। और अकारक होकर के वह धन भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं दे रहा है। जो मैंने यहाँ पे भी शानदार इतनी तारीफ की है, बढ़ा चढ़ा के ये बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांधे हैं गुरु के यहाँ पे, जरूरी नहीं है वह इसी रूप में मिले। लेकिन नेगेटिव नहीं कर रहा है फिर भी गुरु, ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव नहीं कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव भी इतना शानदार नहीं कर रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका लग्न में कारक ग्रह है गुरु, तो पुखराज पहन लो, और कारक ग्रह नहीं है और केवल सामान्य ग्रह, तो आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। केवल नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला कर लो, भगवान विष्णु को और भगवान शिव को नमन कर लो। ये गुरु आपके लिए वैसे ही बेस्ट है, वैसे ही अच्छा है। कारण कि जो ये नेगेटिविटी आपकी जन्म पत्रिका में दे रहा है, आपकी जन्म पत्रिका में मान लीजिए अशुभ भाव में बैठा हुआ है, आपकी जन्म पत्रिका में गुरु बहुत ही खराब है, आपका मार्केस है, समस्या दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो वह अब नहीं देगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर जो है बहुत अच्छी जगह से ट्रांजिट कर रहा है, इस वजह से नहीं देगा। इस बात को समझना जरूरी है कि गुरु जन्म पत्री में नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी 1 साल के लिए रुक गई है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी डबल हो गई है। यही वृषभ राशि वालों का सबसे सूक्ष्म और सबसे ऐसा प्रेडिक्शन है जो आपको हर आदमी नहीं बताने वाला है, ज्योतिषी नहीं बताने वाला है। तो विषय समझने वाला क्या है कि गुरु हमें ये कैसा फल देने वाला है। तो सार रूप में आपको अंतिम मिनट में एक बात और बता रहा हूं कि ये गुरु आपको धन देने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाला है, आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनको खत्म करने वाला है। अगर आपके विवाह की बात चल रही तो उसमें पॉजिटिविटी देने वाला है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको मिलने वाले हैं शानदार फल। और आप ये व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा, तो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। हम बताएंगे कि आपके लिए आने वाला वर्ष गुरु के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। नमस्कार।